हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो और पॉजिटिव भी रह रहे हो गाइस। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, उनके दिमाग में क्या है आपको लेके, उनके दिल में क्या है आपको लेके इस वक्त। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है। हर सिचुएशन वाला इंसान ये रीडिंग देख सकता है, मेल फीमेल। ओके। और दूसरी चीज ये है कि जो जो दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है इस वक्त और कुछ नहीं करना है, और पॉजिटिव रह के अपने पर्सन के बारे में सोचना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या सोच रहे हैं? प्लीज डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा। ओके, प्लीज हमें बताइएगा यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए। ओके। ओके, यहाँ पे जो मुझे चीज दिख रही है ना गाइस, वो ये है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, पहली बात तो है कि यूनिवर्स इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे दिखी है आप लोगों के बीच में, रिश्ते में, पास्ट की बात करूँ तो काफ़ी ट्रस्ट इश्यू हो चुके हैं। ठीक है? आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पास्ट में रही हैं। आप लोगों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाना, एक-दूसरे को समझ नहीं पाना। ठीक है? दोनों को ही ट्रस्ट नहीं है। एक ये नहीं है कि एक इंसान कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, दोनों को ही एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। ये काफ़ी मेजर सिचुएशन रही है आप लोगों के बीच में। ठीक है? ट्रस्ट इश्यू बहुत बड़ा रीज़न रहा है आप लोगों के बीच में। और लॉयल्टी जो है, ऐसा हो रहा है कि इंसान भटक रहा है, एक इंसान भटक रहा है, दूसरा इंसान उसको समझाने की कोशिश कर रहा है बट वो समझ नहीं रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लॉयल नहीं हो, आपको लग रहा है कि वो लॉयल नहीं है आपके साथ। तो मुझे रीज़न तो यही दिख रहा है, बार-बार यही चीज़ शो हो रही है कि ट्रस्ट इश्यू हो चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है? और आपको लगता है कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, आपको छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए हैं। ठीक है? और कहीं न कहीं आपके पर्सन को भी ऐसा ही लगने लगा था कि वो भी मूव ऑन हो जाएँ, आगे बढ़ जाएँ अपनी लाइफ़ में, आपको छोड़ दें और ब्रेकअप कर लें आपसे। ठीक है? मैं आपको ये पास्ट की सिचुएशन बता रही हूँ, हुआ है ऐसा। ठीक है? और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते को छोड़ा है। ठीक है? अपने आप को दूर किया आपसे, और ना ही उन्होंने आपके बारे में सोचा कि आप पर क्या बीत रही होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि गाइज़ आप लोगों के पर्सन की लाइफ़ में ऑप्शन थी, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये इंसान अकेले ये डिसीज़न ले सकता है, नहीं, बहुत से लोगों की लाइफ़ में ऐसा हो सकता है कि ये इंसान के पास ऑप्शन था, तो अ, उस ऑप्शन में की वजह से या फिर किसी के बहकावे में आकर इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपसे दूरी बनाई है और भाग गए इस रिश्ते से ये। ठीक है? मुझे लगता है कि आप इस इंसान ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किसी थर्ड रिलेशनशिप में ये इंसान गए हैं, नहीं। बहुत से लोगों की जो पर्सन है, उन्होंने आपको इग्नोर करके अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम देना शुरू करा। फ्रेंड सर्कल के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाया, और आपको इग्नोर करना, आपको दिखाना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। अपनी वैल्यू उनको लग रहा था कि ऐसे ही वो बना पाएँगे आपकी नज़रों में, ठीक है? जो कि बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये पास्ट की सिचुएशन रही है गाइस बहुत से लोगों की, ठीक है? क्योंकि एक इंसान वो सोच रहा है कि आपको धोखा देना, आपसे दूर भागना, आपको दिखाना चीज़ें करके, तो इससे आपका प्यार बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है।
इसकी वजह से गाइज़ मुझे लगता है कि आप डिटैच होते गए हो, आप दूर होते गए हो। आपकी भी कोई लिमिट थी बर्दाश्त करने की, आपने भी बहुत सहा है और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हो जो किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो जो कि और ज़्यादा टफ हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है अपनी लव लाइफ में। तो उसकी वजह से भी बहुत से लोगों को जो है यहाँ पे ब्रेकअप फेस करना पड़ा है। काफ़ी लॉन्ग टर्म से आप लोग एक-दूसरे से दिल की बात नहीं कर पाए हो, मिल नहीं पाए हो और एक टूटा-सा रिश्ता आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, हो भी गया है बहुत से लोगों का। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। आपके पर्सन काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हैं आज भी, ठीक है? वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल भी, क्योंकि देखकर अनदेखा कर रहे हैं वो और कुछ चीज़ें, कुछ रियलिटी जिससे ये इंसान भाग रहे हैं, जिसको देखकर ये इंसान अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कुछ गलतफ़हमियाँ पाल रखी हैं इन्होंने अपने दिल में, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेके और काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इनको ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा ठीक टाइम के साथ, कहीं न कहीं दिल में एक होप थी इनके और मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको लगता था कि ये इंसान चेंज हो जाएगा, ये इंसान बदल जाएगा बट बहुत समय लिया है इन्होंने, ठीक है? और कहीं न कहीं आप देखो आप जो भी व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, आपको सच्चाई पता भी होगी ना, तो भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो देखकर चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। वो ये रियलिटी नहीं देख रहे कि यस ये इंसान गलत है तो मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए या मुझे इसके साथ रिश्ता नहीं सही करना है, बट आपको करना है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे ऐसे, ओके? मुझे लगता है कुछ आपने अपनी धारणाएँ बना ली हैं और आप इसको डिफेंड करते रहते हो इस इंसान को, ओके? मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। एक सेक्सुअली डिज़ायर मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है उनके अंदर आपको लेके और इनको मिलना है आपसे और मिस कर रहे हैं ये इस वक़्त प्रेज़ेंट की बात करें, याद कर रहे हैं। फ़िज़िकल जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है, वो टाइम बहुत मिस कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है? और फ्यूचर जो अगर हम देखें तो काफ़ी अबंडेंस दिख रही है मुझे आते हुए, ठीक है? और हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट दे, कुछ सरप्राइज़ प्लान करे आपके लिए और पर ज़रूरी नहीं है ना कि जो आप इनसे उम्मीद रख रहे हो, जो आप इनसे होप रख रहे हो, ये इंसान वैसा ही करेंगे, ऐसा मुझे तो दिख नहीं रहा। आपकी होप मुझे ज़्यादा दिख रही है और जो इनके अंदर आपको लेके एक इच्छा दिख रही है वो है सेक्सुअली आपको मिलना, आपको टच करना, आपको फ़ील करना, ऐसा मुझे इन इस इंसान के अंदर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? और देखो गाइज़ एक चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी आप मिस तो कर रहे हो बट आप इस वक़्त सिर्फ़ इनसे प्यार चाह रहे हो, ठीक है? सेक्सुअली डिज़ायर हो सकता है आपके अंदर भी हो बट मुझे यहाँ पे आपके अंदर फीलिंग्स दिख रही हैं, इमोशंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखो वो इंसान आपको मिस भी कर रहा है, याद तो कर ही रहा है, बट वो अभी आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आपको बहुत आगे तक लाइफ में जो इनको लेके जाना है आगे तक अब, वो इनका डिसीज़न नहीं बन रहा। कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? एक जस्ट इनके मन में है कि मुझे मिलना है और मैंने बोला कि इनको जो डिज़ायर है आपसे वो इनको फुलफ़िल करनी है। वो मोमेंट्स, वो यादें इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है? बट ये आपके सामने अगर आते हैं, अगर बात करते हैं, तो ये एक्सेप्ट करेंगे उन चीज़ों को जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं आपको हर्ट करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे ट्रिपल 3 मुझे दिख रहा है, अगर कुछ लोगों को ट्रिपल 3, ट्रिपल 4 दिख रहा है, ओके? मुझे लगता है कि आपने अपने पर्सन से अगर कुछ डिमांड रखी है ना गाइस तो वो डिमांड रही है इनसे प्यार की और इनके समय की, इनसे बात करने की। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपने कभी इस इंसान से कुछ माँगा होगा। कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं जिस वर्ड से ये खुद भी परेशान हो रहे हैं और आप भी परेशान हो। कुछ चीज़ें भूल नहीं पा रहे हो
और आगे फ्यूचर में मुझे इस इंसान के अंदर बहुत बदलाव, चेंज दिख रहा है। वो बदलाव ऐसा है कि एक तो जुनून है आपको वापस पाने का, प्यार तो है, बट जुनून प्यार से भी ज़्यादा है कि मतलब इस इंसान को मुझे जाने नहीं देना है, इस इंसान को मुझे वापस पाना है। इस कदर ये इंसान, इनका बेताबी बढ़ेगी, इनका प्यार बढ़ेगा, इनकी आपको लेके एक लालच बढ़ेगा। मतलब कि हो सकता है गाइज़ कि आप कुछ लोग आगे बढ़े हो लाइफ़ में, कुछ ऐसा स्टेप लिया है आपने, कुछ ऐसा सोचा है आपने। बहुत से लोगों ने कुछ अचीव किया है हाल-फिलहाल अपनी लाइफ़ में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, आप तो खुश हो अपनी लाइफ़ में, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो इंसान ऐसा करके दिखा रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, अगर आप ऐसा करके दिखा रहे हो, तो आपके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों से। उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान को खो देने वाले हैं और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैंने इस रिश्ते को खो दिया है, बट प्यार को वापस पाने के लिए अगर झुकना पड़ेगा, तो ये झुकने के लिए भी तैयार है। जो इंसान झुकता नहीं था ना आपके सामने, वो आपको झुकता हुआ नज़र आएगा। प्यार में झुकेगा, आपको पाने के लिए झुकेगा और कहीं न कहीं बहुत से लोग मुझे लगता है कि मिलोगे एक-दूसरे से आप, ठीक है? आप दोनों का जो है मिलन होकर ही रहेगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूनिवर्स जो है आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। आपके मन में अपने पर्सन को लेके जो भावनाएँ है ना, मैं एक चीज़ फ्रैंकली बोलूँगी कि वो भावनाएँ आपके पर्सन के दिल में नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, पर आप जितना सोचते हो आपके अंदर जो मतलब एक आप जो आपका थॉट है ना, वो नहीं लगता मुझे कि उनका थॉट हो सकता है, ठीक है? सो आप कंपैरिज़न मत किया करो कभी भी कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, वो दूसरा इंसान करे, ऐसा नहीं होगा। होता भी नहीं है, सबके अपने-अपने थॉट्स होते हैं, सबकी अपनी-अपनी फीलिंग्स होती हैं गाइज़ और टाइम के साथ तो देखो चीज़ें चेंज होनी है, चीज़ें बदलनी ही हैं। आप एक ही जगह पे स्टक नहीं रह सकते हो, एक ही थॉट में आप स्टक नहीं रह सकते हो। तो जैसे उनका नज़रिया बदला है, उनका बिहेव बदला है, तो आपको भी बदलने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। वो इंसान तो आगे बढ़ रहा है बट आप दिखावे के लिए आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, आपको भी अपनी लाइफ़ को चेंज करना है, तो दिल से आगे बढ़िए, दिल से मैनिफेस्ट करिए और आगे का सोचिए, ज़िंदगी में आगे आपको क्या करना है, ठीक है? ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। इनके फ्यूचर में आगे जाके चीज़ें कैसी होंगी, कैसे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? क्या अ, और हो सकता है रिलेशनशिप में? प्लीज़ बताइए। ओके, एक चीज़ जो मुझे दिखी है गाइज़ वो ये कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ेगा। ये इंसान आएँगे, स्टेबल भी रहेंगे आपके साथ बट बहुत सी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं होंगे आपके रिश्ते में, ये सिचुएशन ऑन ऑफ ये सब चलता रहेगा जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र करोगे और आपने बहुत सफ़र किया है। आपके पर्सन आपको एहसास कराएँगे कि वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएँगे, वो आपको ये फ़ील कराएँगे कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है? और मुझे लगता है कि आप भी चाहते हो इस इंसान को वापस पाना, इनको खोना नहीं चाहते हो और फ्यूचर में कुछ तो ऐसा प्लान हो रहा है, कुछ तो ये इंसान अपना आपके लिए प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत से लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है, कोई ना कोई गिफ्ट तो ये इंसान आपको देगा। कुछ ना कुछ तो ये आपके लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है? मुझे फ्लावर्स यहाँ पे बार-बार फ्लावर्स बन रहे हैं, तो हो सकता है अपने प्यार का इज़हार करें, आपको प्रपोज़ करें, जैसा ये करते थे, जैसा ये पहले आपको प्यार देते थे, आपसे प्यार की फीलिंग्स शेयर करते थे, तो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि ये प्रपोज़ करने वाले हैं आपको, आपके पास वापस आने वाले हैं। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत की जो एक मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्यूचर में बहुत चांसेस हैं कि ये इंसान बदल कर आपके पास आए। क्योंकि कहीं न कहीं आप इनकी हैप्पी प्लेस हो, इनकी लाइफ़ में कुछ भी अच्छा हो रहा होगा, तो जब तक आप इनके साथ नहीं हो, वो अच्छा उनको बुरा ही लगता है। फ्रेंड्स में हो, सबके साथ हो बट एक हैप्पीनेस, एक खालीपन जो होता है वो आपके होने से ही इनकी लाइफ़ में भरता है, वो हैप्पीनेस आपके होने से इनकी लाइफ़ में आती है, ठीक है? तो कॉम्प्रोमाइज़ करने से भी चीज़ें ठीक हों, जिस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सको, ठीक है?
ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपको झुका रहा है, आपको बार-बार हर्ट कर रहा है, आप होते जा रहे हो, ऐसा मत करो। आपके ऊपर ना इनकी नज़र भी रहती है गाइस, ठीक है? ये आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते रहते हैं। एक-एक चीज़ पे एक मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के पर्सन ना आपकी एक-एक चीज़ पे अपनी नज़र रखते हैं। आपकी हर एक्टिविटी पे इनकी नज़र होती है। अगर ये आपके क्रश हैं, अगर आपके साथ काम करते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ भी मुझे लगता है कुछ ऐसा है कि आप एक-दूसरे के सामने रहते हो, तो ये चोरी से आपको देखते हैं। आपको शो नहीं करेंगे कि मैं ये आपको देख रहे हैं, बट ये आपको देखते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब अपनी नज़रें आप पे करेंगे और जब आपका ध्यान इन पे जाएगा तो ये अपनी नज़रें साइड पे कर लेंगे। आपको शो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है? दिल से ये इंसान जो है आपको फ़ील कर रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है और हर डिटेल, हर एक चीज़ इनको जाननी है। आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो, हर एक चीज़ इनको जाननी है, हर एक बात इनको पता होनी चाहिए। इस वक़्त इस सिचुएशन में है ये पर्सन, ठीक है? ऐसा नहीं कि दिखा नहीं रहे हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दिल की बात अगर आप इनसे सुनना चाहते हो, तो आपको इनको एक मौका देना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं इनको एहसास होता है कि बिछड़ कर मिलते हैं हम लोग एक-दूसरे के सोलमेट हैं। कुछ तो है हम लोगों के बीच में, जो हमें बार-बार दूर करके मिला देता है, कुछ तो है। तो सोलमेट जैसा रिलेशनशिप अगर ये नहीं भी जानते थे, तो इनको एहसास हो रहा है, इनको फ़ील हो रहा है क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप बिछड़ते हो, आप दूर होते हो, फिर आप मिलते हो, ठीक है? बहुत लंबे अरसे के बाद भी साल, 2 साल, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ के बाद भी आप दोनों मिलते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? बट उस दौरान जो कुछ झेलना पड़ता है, उस दौरान जो कुछ फेस करना पड़ता है, वो चीज़ रिश्ते में फ़र्क ला देती है, वो चीज़ रिश्ते में एक डाउट ला देती है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी-किसी के तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने बुरी तरह से हर्ट भी करा हुआ है कि मतलब क्या ही बोलूँ कि दिल तोड़ना, दिल दुखाना जैसे उनकी एक हैबिट बन चुकी थी। एक कार्मिक जैसा फ़ील हो रहा था आपको, तो आपने ही अपना आप को पीछे करा इस रिश्ते से, आपको नहीं चाहिए था ये रिश्ता। बट आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में। आपको प्रपोज़ करने आ रहे हैं, आपको फ़ील करवाने आ रहे हैं कि हाँ, इनके दिल में आज भी आपकी वही जगह है, वही प्यार करते हैं आपसे। बस कुछ चीज़ों को जो है वो थोड़ा-सा इनको टॉलरेट करना पड़ेगा और ट्रस्ट जो इन्होंने इन्होंने तोड़ा है ना आपका, जो आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाए हो ना गाइज़, ये वो उस ट्रस्ट को बनाने आ रहे हैं। पहले ये आपका ट्रस्ट ही जीतेंगे, अपना विश्वास ही बनाएँगे, फिर ही ये आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं, फिर ही ये आपके पास आएँगे। जब तक आपके मन में इनके लिए जो बातें हैं, जो सवाल हैं, ये उन बातों का जवाब नहीं आपको देंगे, अपने दिल की बात आपसे नहीं कर लेंगे, ये रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे। बट हाँ, आने वाले हैं ये आपके सोलमेट ही हैं। ये डेफ़िनेटली आपके सोलमेट हैं, कपल बने हैं बहुत खूबसूरत, दिल बन रहा है, फ्लावर्स बन रहे हैं, तो सोलमेट हो आप एक-दूसरे के, ठीक है? जब आपके दिल में दर्द होता है, उनको भी ऐसी चीज़ फ़ील होती है ना, तो कहीं न कहीं आपको एहसास होता है कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा इस इंसान को, ये क्यों मेरी लाइफ़ में आए, क्यों मेरी लाइफ़ से जाए चले गए। कुछ ऐसी अगर बातें, कुछ अगर ऐसे सवाल आपके मन में रहते हैं ना, तो डेफ़िनेटली आप सोलमेट हो एक-दूसरे के, ठीक है? डर जाते हैं जब ये सोचते हैं कि आप इनसे दूर चले जाओगे, आप इनको छोड़ दोगे, आप इनके पास नहीं रहोगे, तो ये क्या करेंगे? ऐसी बातें, ऐसे ऐसी चीज़ें इनके मन में एक डर लेके आती हैं, आपसे दूर होना इनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? ये जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और ये खुद को कंट्रोल करते हैं। ये नहीं चाहते कि ये वीक हों, ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं। ये वीक नहीं होना चाहते, ये वीक होते भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी इंसान खुद को हैंडल कर लेते हैं, सँभाल लेते हैं और ये चीज़ आपके अंदर भी अभी है इस वक़्त। पता क्या है, आप क्या कर रहे हो, वो इंसान तो बन रहा है, बट आप दिखावे के लिए बन रहे हो, ठीक है? तो दिखावे के लिए मत बनिए, स्ट्रॉन्ग दिल से बनिए, ओके? स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी, वीक रहेंगे तो चीज़ों में ब्लॉकेजेज़ आएँगी और वो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है? खुद को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है और अगर वो इंसान बिज़ी रह के भी आपको याद कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं।
क्यों आपके बारे में सब कुछ जानना है उस इंसान को? क्योंकि वो आपसे दिल से प्यार करते हैं और आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? तो गाइस यही मुझे यहाँ पे दिख रहा था तो मैंने आपको बताया। आप में से जो भी लोग चाहते हो ना कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ, तो कुछ ना कुछ आप लोग एफर्ट्स करा करो, ठीक है? रीडिंग्स तो आप देखते ही हो, मेरी रीडिंग्स देखते होंगे या किसी की भी। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आपको मैनिफेस्ट करना, आपको उस पर्सन को वापस पाना है, तो पॉज़िटिव रहना और अपने आप को लो फ़ील नहीं करना, अपने आप को छोटा नहीं देखना है, ठीक है? जितने हाई लेवल सोच रखोगे, जितना हाई लेवल का सोचोगे, उतना ही वो चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, ओके? और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पर्सनल सेशन में ये चीज़ बहुत होती है, ओके? और मैं अपने सभी क्लाइंट्स को रीडिंग के साथ-साथ गाइड भी करती हूँ, ओके? उनको उनकी हीलिंग भी करती हूँ, ताकि वो इंसान अपने आप को जब तक हील नहीं करेगा, तब तक वो डिस्टर्ब ही रहेगा, ओके? और मैं आपको भी इस रीडिंग के एंड में इसलिए हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ है आपके पास पाने के लिए। सो एक ही चीज़ पे स्टक नहीं रहना है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। आपकी जो आप डेस्परेट होते हो ना, उसकी वजह से ही चीज़ें डिले होती हैं, ओके? और मैनिफेस्ट किया करो, मंत्र चैंटिंग करो, जो भी आप करना चाहते हो, कर सकते हो, ठीक है? अगर आप पर्सनल सेशन लेते हो, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडीज़ भी देती हूँ, जो बहुत से क्लाइंट्स को उनका जो है रिज़ल्ट्स मिलते हैं, जो करते हैं। तो आप लोग भी कीजिए, ठीक है? और खुश रहिए, हैप्पी रहिए और लाइव सेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले। बहुत से लोग बोलते हैं हमें नोटिफ़िकेशन नहीं मिला, आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, तभी आप वहाँ पे फ्री सेशन ले सकते हो। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पे डेली अपडेट्स होती हैं, ठीक है? और रीडिंग्स देखकर खुद को हील करना है आपको, डिमोटिवेट नहीं होना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।